आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। न जाने किस मिट्टी के बने थे जिन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली थी। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे हैं। वे पल पल, तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। राष्ट्रभक्ति का मतलब ही सावरकर है। सावरकर का मतलब ही तेज है। सावरकर का मतलब ही त्याग है। सावरकर का मतलब ही बलिदान है। सावरकर का मतलब ही तपस्या है। एक ऐसा जीवन था जिसका वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। कई मायनों में, कई पहलुओं से वो व्यक्ति ने अपने जीवन को इस तरह से जिया जिसको कोई पुस्तक के पृष्ठों में समाहित नहीं कर सकता, कोई कवि इस पर कुछ लिख नहीं सकता, कोई लेखक उसका बयान नहीं कर सकता। इतना महान जीवन जीकर सावरकर जी ने एक दृष्टांत दिया। कैसा जीवन होगा, किस प्रकार का जीवन एक व्यक्ति जिया होगा कि अपने आप देश के करोड़ों लोगों ने, देश के बच्चों ने इसके सामने वीर का एक सम्मान लगा दिया। किसी सरकार के सम्मान की जरूरत नहीं पड़ी, लोगों के दिल से इसके लिए निकला। ये व्यक्ति वीर है, इसलिए वो वीर सावरकर है। मित्रों, मैं मानता हूं ऐसे जीवन देश के इतिहास में बहुत कम हुए हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम उसके एक ही वीरता पूर्वक कृत्य ने कर दिया। दरिया के अंदर छलांग लगाकर फ्रांस पहुंचने का जो प्रयास किया, मैं कह सकता हूं आज भी इतना साहस कोई व्यक्ति में नहीं हो सकता कि देश के लिए जिसका अंत दिखाई न देता हो ऐसे दरिया के अंदर छलांग लगाकर अंग्रेज सरकार के सामने लड़ाई करना। देश की संस्कृति के लिए, देश के अस्तित्व के लिए, देश की आजादी के लिए, वो संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने काम किया, वो काम को, उनके विचार को, उनके बलिदान को आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचाए, उसको सालों तक संजो कर रखें।